तो हमने जो भी कुछ पढ़ा है, शुड मस्ट OUGHT ought to, तीनों का मतलब होता है चाहिए। हमने शुड के बारे में पढ़ लिया, मस्ट के बारे में पढ़ लिया, ought to के बारे में। और तीनों का मतलब होता है चाहिए, तो कखनी कौन वाला लगाना है। जैसे कि वाज और वर में था थे सब के मतलब होता है किसके साथ में कौन चीज लगाना है, बस यही चीज को समझना है। तो हम बात करते हैं ought to के बारे में। यूज ऑफ ought to, इसका एक ही रूल है, सिंपल सा रूल है, ज्यादा नहीं। ought to का यूज हम लोग करते हैं नैतिक कर्तव्य, मतलब सर मोरल ड्यूटी एवं सलाह एडवाइस का बोध कराने के लिए। दो जगह पे आपको अगर कोई नैतिक काम करना है या किसी को हम सलाह देते हैं कि तुमको माता पिता की सेवा करना चाहिए, तुमको लोगों को मदद करना चाहिए, ये एक नैतिक काम है, मतलब दिल से, मतलब आप ईमानदारी से किसी का हेल्प करना चाहते हैं तो एक अच्छा काम हुआ। किसी को गाली गलौज दे रहे थे तो अनैतिक काम हो गया, तो ये अच्छा बात नहीं है, तो वहां पर इसका यूज नहीं करेंगे। मतलब यूज करना है जहाँ पर कुछ अच्छा चीजें हम किसी को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, या किसी को हेल्प करने का बात करते हैं, तो मतलब जिसमें आपका अच्छापन दिखना चाहिए, अच्छापन में हम लोग यूज करेंगे ought to के बारे में। ought to, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल एक दूंगा, किसी को भी अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, चाहिए तो है सर, तो यहाँ सूट लगा दे क्या, अवश्य चाहिए, मस्ट लगा दे क्या, इसमें अवश्य तो है नहीं। तो यहाँ पर नैतिक बात आ रहा है सर, नैतिक कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि माता पिता की देखभाल करना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा चीज है, मतलब नैतिकता की बात है, आपका अंदर की बात है कि हाँ ये बात तो सही है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग ought to लगाएंगे। और बनाने का सेंटेंसेस क्या था सर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही तो स्ट्रक्चर था। सब्जेक्ट ढूंढेंगे सर, किसी को भी, वन मैंने किसी को भी, ठीक है ना, वन मैंने किसी को, हेल्पिंग वर्ब है सर ought to, क्योंकि पढ़ा तो यही रहा ना, हेल्पिंग वर्ब ought to, किसी को भी अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो देखभाल करना सर, लुक, देखभाल करना, लुक आफ्टर, अपने माता पिता को, वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखभाल करना चाहिए। आवर पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आवर पेरेंट्स। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग ought to का यूज करेंगे, ठीक। एक आध एग्जाम्पल और, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार की बात है। हम लोग से जो भी बड़े रहेंगे उसको इज्जत करना चाहिए, उसका बात मानना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वैसे सिचुएशन में भी हम लोग बोलेंगे ought to, हमें we ought to सम्मान करना, रिस्पेक्ट द, किनका सम्मान करना, बड़ों का, रिस्पेक्ट द एल्डर, तो सम्मान करना ये मेरा हो गया क्या सर, वर्ब हो गया। रूल्स में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जो बच गया सो मेरा ऑब्जेक्ट, तो किनका सर, तो बड़ों का, तो द एल्डर, एल्डर्स माने कि बड़ों का, ठीक है, सिंपल सा बात। आपको सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर ही तो याद रखना है, पूरा इंग्लिश इसी पर चल रहा है, उसी से बनने वाला है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। कोई कितना हूँ बड़ा भी ट्रांसलेशन होगा तब भी इसी पर चलेगा, बस आपको सब्जेक्ट ढूंढने आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ढूंढने आना चाहिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें जब ढूंढने आ गया तो आप सब चीज को सही सही जगह पर ही रखेंगे, और जब सही रखेंगे तो सही मतलब ही उसका निकलेगा। हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार बताता है कि हम लोग को चलने के लिए बोला जाए लेफ्ट और हम चल रहे हैं राइट, ये तो शिष्टाचार के खिलाफ हो गया, फिर एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये गलत चीजें हैं। तो हम लोगों को जैसे बोला जाए वैसा ही चलना चाहिए। हमको बोला जाए कि क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए, और हम जेब्रा क्रॉसिंग पे ना चल के रोड के बीचे बीच चल रहे हैं, तो धक्का मारेगा तो इसमें मेरा गलती है ना, उसका तो गलती है नहीं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तब यहाँ पर भी शिष्टाचार दिख गया, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो शिष्टाचार दिख रहा है सर कि हमको जैसा नियम बताया जाए वैसे चलना चाहिए, तो शिष्टाचार। तो हमें वी ought to ऑब्जर्व द रूल ट्रैफिक, तो किसके साथ, ट्रैफिक माने कि यातायात, ठीक है ना, यातायात, ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ ट्रैफिक यानी कि यातायात के नियमों का पालन, ठीक है ना, यातायात के नियमों का पालन, ये पूरा हो गया। we ought to observe the traffic rules, observe the rules of traffic माने कि यहाँ हो गया हमारे पास में यातायात के नियम,
पालन करना, ऑब्जर्व मैंने पालन करना, ठीक है ना। तो भार में मेरा ये हो गया और ये मेरा हो गया, जो बच गया सो सब चीजें। द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का रूल्स को पालन करना है। तो पालन करना मैंने कि ऑब्जर्व हो गया, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है। तो ये एक शिष्टाचार के हिसाब से था, तो यहाँ पर ought to का यूज कर दिए। एक और है सर यूज्ड टू, ये एक अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में चाहिए के बारे में कंप्लीट हो गया, लेकिन ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ऐसा बहुत सारा चीजें हम लोग बोलते हैं जो लगता है कह रहे ऐसा क्या, तो उन सभी चीजों के लिए, और खास करके स्पेशली सर भूतकाल के आदत के लिए। यूज टू का यूज पास्ट हैबिट, यानी कि बीता हुआ आदत। हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग पढ़ा करते थे, क्या हम लोग का जिंदगी था यार, हम लोग खूब दौड़ा करते थे नदी तरफ में जा करके। बचपन में बोलते हैं ना, ऐसे बचपन की आदत है। हम लोग तो खूब चक्का वाला गाड़ी बना बना के खूब खेला करते थे। तुम लोग को याद है क्या, खूब गुडरी सिक्की चलाया करते थे। जब बात पुराना की किया जाए, तब ऐसा सिचुएशन में हमको यूज टू लगाना है, क्योंकि हम पहले ही उस चीज को यूज कर चुके हैं। ऐसा कुछ समझ के, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ये हम ऐसे समझ सकते हैं। तो भूतकाल के आदत का बोध कराएगा, तब क्वेश्चन सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करेंगे यूज टू। तो लास्ट में कैसे पहचान सकते हैं सर कि ऐसा ही होगा, उसके लिए ऐसे आपको पता चलेगा। आ करता था, ये करते थे, ये करती थी, ऐसा अर्थ जरूर लास्ट में आपको निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल्स, वह प्रतिदिन बाजार जाया करता था, तो जाया आ करता था, आगे ना आ करता था। आपको लास्ट में ये चीजें पता चल जाएगा। था थी से पता चला है सर, करता था, करती थी, करते थे, तो यहाँ पर करना वाला नहीं लगा लेना है, टू डू मैंने करना वो वाला नहीं, ठीक है ना। ही यूज टू गो टू मार्केट एवरी डे, इसका मतलब तो फिर नहीं लिखे सर, तो इतना का मतलब तो यहाँ लिखा गया ना यूज टू, तो इसलिए यहाँ पर डू मैंने करना वो वाला नहीं लिखना है, ठीक है। बात समझना है इस चीज को। तो यहाँ पर बात यह है सर, वह प्रतिदिन बाजार जाया करता था, तो ये क्या हुआ है, बीता हुआ टाइम का बोध करा रहा है। अगर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कि मैं प्रतिदिन बाजार जाया करता था, तो आई यूज गो टू मार्केट एवरी डे। ऐसा कोई भी काम है जो हम लोग को बीता हुआ बात का बोध करावे, ये चीज लगा देना है। एक आध एग्जाम्पल और, वह झूठ बोला करती थी, सी यूज टू टेल अलाई, झूठ बोलना टेल अलाई, ठीक है, टेल अलाई झूठ बोलना। तो यहाँ पर हो गया सर कि झूठ बोला करती थी। ऐसे तो हम लोग भी बचपन में बोलते थे ना, वो गाली दिया करता था, क्रिकेट खेला करता था, दौड़ा करता था, जाया करता था। सभी में बीता हुआ बात का जब भी यूज करना है तो यूज टू लगा देना, मतलब हम लोग वो चीजें से निकल चुके हैं, उसका इस्तेमाल कर चुके हैं, ऐसा कुछ समझ के हम लोग यूज टू लगा लेंगे, क्योंकि यूज मैंने इस्तेमाल कर लेना एक तरह से। तो हमने वो जिंदगी को इस्तेमाल कर लिया, वो जी लिया, ऐसा सिचुएशन में ये चीज लगा लेना। ये एक छोटा सा ट्रिक्स था मेरे तरफ से कि यूज मैंने इस्तेमाल थोड़ा समझ ली, कि जो चीज को पहले इस्तेमाल किए हैं तो उसको मैं यूज टू लगा दूं, ठीक। यहीं तक इसको रखो।